इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज 3 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। खावर मानिका के वकील ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा की है। हुकूमत को IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद का समर मिल गया। IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। आलमी इदारे का हुकूमती कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। कहा 1 साल में महंगाई में कमी आई, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। IMF एलामिया के मुताबिक नए प्रोग्राम से पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम और पायदार तरक्की हासिल करने में मदद मिलेगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर और ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सरकारी इदारों में इंतजामी अमूर पर बेहतर होंगे। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर और इंसानी वसाइल में इजाफा करना होगा। सरमायाकारी के लिए सबको यकसा माहौल फराहम और फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद इस्लाहात लाना होगी। IMF ने मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान को दोस्तों की मदद अहम करार दे दी। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इदारे से मुआहदे पर इज़हार इत्मीनान। बोले नए कर्ज प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाएंगे। पब्लिक फाइनेंस, तवाराई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाना तरजीह है। हुकूमत टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए कोशा। FBI ने रवां साल परचून फरोशों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना लिया। फिक्स्ड रिटेलर स्कीम का दायरा जल्द अज जल्द 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। दुकानदारों से माहाना 100 रुपए 10,000 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का तायुन दुकान की कीमत की बुनियाद पर होगा। फैसलों पर परचून फरोशों के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा। सियासी जमातें और इदारे मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं, मगर लाडले की मोहब्बत फिर जाग जाती है। इस बार तो ऐसा रिलीफ मिला जो मांगा भी नहीं गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कल सुपर नजरिया ज़रूरत मुतारिफ करवाया गया। प्यार मोहब्बत की अखीर देख ली, लगा कि आइन हार गया, बेगमात जीत गई। याद रखे नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान पहुँचाता है। ये न्यूटन और मसला फिसागोरस से भी बड़ा फार्मूला बन गया है कि सब लाइन लगाएं और PTI में जाएं। आइन को रीराइट किया गया, कानून और आइन की शिकों को पैरों तले रोंदा गया। जब जब लाडले की मोहब्बत में फैसले होते हैं तो जैसे कल स्टॉक मार्केट की हालत हुई, ऐसी ही हालत। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील्स मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट की जाएं। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। शिबली फराज ने कहा पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
किसी फैसले की गलत तशरीह की ना कभी कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रद्देअमल कहा कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और उसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। फैसले को जुज़वी नहीं मुकम्मल कबूल करना पड़ेगा। असल फॉर्म 45 की बुनियाद पर ऐवान का फैसला होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ खैर सिगाली का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। बोले जेयूआई अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाओ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हकाइक की निशानदही करता है। ANP ने अपने बयान में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुँच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुँच जाएंगे। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बढ़ती रहेगी। इस्लामाबाद सेशन अदालत में इद्दत निकाह का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत जारी। खावर मानिका के वकील ने दलाइल दिए कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई के वकील कहते हैं मुझे क्या पता इद्दत पूरी हुई या नहीं। अगर एक मुल्जिम दूसरे मुल्जिम पर जिम्मेदारी डालना चाहे तो इसका मतलब वो जुर्म में शामिल है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज 3 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। खावर मानिका के वकील ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा की है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा साकिब बशीर से। साकिब बताएगा फैसला महफूज हो गया है, 3 बजे सुनाया जाएगा। जी, ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जो इद्दत केस में फैसला आया था उनको 7 साल सजा जो है वो सुनाई गई थी, उसको इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने उस पर फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी और जो बानी पीटीआई के वकील हैं सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, उस्मान गिल, उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है। आज जो खावर मानिका के वकील थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ पुरानी आयात भी पढ़ी गई, जिसमें इज्जत जो है वो गुजारने और उसके बाद जो है वो निकाह करने का जिक्र मौजूद है। अहादीस का हवाला भी दिया गया। मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें भी अदालत के सामने पेश की गई कि इनका जो निकाह है वो दुरुस्त नहीं था, इद्दत के दौरान निकाह किया गया और जो खावर मानिका हैं वो रुजू करना चाहते थे। सलमान अकरम राजा ने भी मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें जो है वो सामने रखी और उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जो कहा गया कि इस केस में 14 नवंबर को तलाक दी गई, उसकी कोई नोटिस जो है वो नहीं भेजा गया। तो जब नोटिस नहीं भेजा गया तो उसका पीरियड के हवाले से देखना जरूरी नहीं है, ये उन्होंने पॉइंट रखा। जिसके बाद अदालत ने आज तकरीबन 3-3.5 घंटे की समाअत के बाद इस पर फैसला महफूज कर दिया है। फैसला 3 बजे आज जो है वो सुनाया जाएगा।